सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आइए, आज के सत्र में सभी का स्वागत है। सभी साधकों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि हम एक भाव, एक श्रद्धा और एक संकल्प से जुड़ते हैं तो ऊर्जा और भी, अनुभूति का प्रवाह और भी गहरा हो जाता है। आप सभी साधकों का भी हृदय से आभार, जो हर सत्र में अपनी निष्ठा, निमित्ता और आत्मीयता से इस परिवार को जीवंत बनाए रखते हैं। आपकी उपस्थिति ही इस मिशन की सच्ची शक्ति है। अब हम बड़े हर्ष और सम्मान के साथ अपनी आज की अतिथि आदरणीय ईशा गुर्जर जी राजस्थान से का स्वागत करते हैं। दीदी का जीवन गुरुदेव की प्रेरणा और साधना से ओतप्रोत रहा है। आज वे अपने गुरुदेव से जुड़े पावन अनुभवों और प्रेरक अनुभूतियों को हमारे साथ साझा करेंगी। हम सबके लिए यह एक सौभाग्य का अवसर है कि हमें दीदी के सानिध्य और अनुभव सुनने का अवसर मिल रहा है। आदरणीय ईशा दीदी, कृपया अपने प्रेरक विचारों से हम सबको मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माता शक्ति को मेरा सादर नमन प्रणाम। मैं डॉक्टर ईशा गुर्जर लाडनू राजस्थान से हूँ, जो डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। और आज मैं अपने जीवन की यात्रा आप लोगों से साझा करने आई हूँ। मेरा जीवन अध्यापन से अध्यात्म की ओर कैसे आया, संसार से साधना तक कैसे आया, मैं से हम तक की जो मेरी यात्रा है वो आप लोगों से साझा करने के लिए आज के सत्र में उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जुड़ने से पहले जो मेरा जीवन था वो एक साधारण अध्यापिका आप कह सकते हैं, और एक नर्सिंग कॉलेज थी जो बापूजी नर्सिंग कॉलेज, जो 2009 में हमने शुरू की थी। और 2007 में मेरी गवर्नमेंट टीचर पोस्टिंग हुई थी। स्कूल में पढ़ाना, परिवार संभालना, बच्चे संभालना, काम का संभालना, सब कुछ था। लेकिन जीवन में फिर भी एक शून्यता थी, एक अधूरापन सा था। ऐसा था कि जीवन पता नहीं कुछ खालीपन सा लग रहा था कि कुछ कमी है। और वो कमी को ढूँढने की कोशिश भी कर रही थी कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों लग रहा था। मन में एक सवाल उठता था कि भई मैं जो काम, ये हमारा जीवन है, वो सिर्फ़ क्या खाना, सोना और यहाँ से चला जाना ही है? इस प्रश्न का जवाब ढूँढती रही। और जीवन में एक नया मोड़ आया जब 2016 में सर्वप्रथम लाडनू में 24 कुंडी यज्ञ हुआ। उस समय पहली बार मैं गायत्री यज्ञ में शामिल हुई थी। नवंबर 2016, मुझे आज भी वो याद है दिन। उस समय कलश यात्रा में तो शामिल नहीं हो पाई, लेकिन प्रथम दिन यज्ञ में शामिल हुई। और पहली बार मैंने वहाँ गायत्री मंत्र से यज्ञ से आहुति दी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी का चित्र जो मैंने वहाँ देव मंच पर देखा, तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैंने पहली बार देख रही हूँ। मन में दृष्टि ने पहली बार देखा, लेकिन शायद मन और आत्मा ने पहले ही उन्हें जानती हो, जैसे उनसे मेरा पुराना संबंध रहा हुआ हो। और गुरुदेव की ऐसी कृपा रही उस समय से मेरे ऊपर कि मैंने जो गायत्री मंत्र से जो यज्ञ में बैठी थी, मन का दीप ऐसा जला, अंदर से प्रकाश उत्पन्न हुआ कि मुझे जो कमी हो रही थी जीवन के अंदर, वो शायद कमी पूरी होने वाली है। और 2016 से ही फिर मैंने ये यज्ञ अपने घर पे, मुझे आता नहीं था, लेकिन हवन करना नहीं आता था, लेकिन धुपेड़ा जलाकर आहुति देते, अग्निहोत्र करते हैं। वैसे 11 गायत्री मंत्रों से, महामृत्युंजय मंत्र से मैंने 2016 से लेकर 18 तक घर में यज्ञ शुरू किया, गायत्री साधना शुरू की। और उससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मतलब पहले घर, मंदिर मेरा प्रतिदिन जाने का बचपन से नियम था। अब
घर ही मंदिर बन चुका था गुरुदेव की कृपा से, कि प्रतिदिन साधना होती थी, प्रतिदिन घर में यज्ञ होता था, उसकी सुवास पूरे घर में फैलती थी। और 2018 में मैं शांति कुंज पहली बार आई थी, मैं किसी काम से आई थी शांति कुंज। और शांति कुंज आने से मतलब देखने के लिए आई थी कि क्या नाम सुना है शांति कुंज, शांति कुंज जाके देख के आते हैं किस तरह से। तो 2 से 3 घंटे का शायद मेरा वहाँ टूर रहा था, तो मैं पूरा शांति कुंज घूम के आई थी। और जैसे ही प्रखर प्रज्ञा सजग सदा गुरुदेव वंदनी माता जी के चरणों में वंदन किया, तो एक आवाज सी उठी कि अब जाग जाओ, अब कुछ करने का समय है। तब से फिर वहां से मैं एक संकल्प लेकर निकली कि मुझे भी अब इस मिशन से जुड़ना है और काम करना है। पहले सिर्फ गायत्री मंत्र से और यज्ञ से जुड़ी थी मैं। गुरुदेव के विचारों से जुड़ना 2018 से शुरू किया मैंने। और सर्वप्रथम 2018 में हमारे यहाँ लाडनू में फिर से 108 कुंडी यज्ञ होने वाला था। तो 108 कुंडी यज्ञ में मैंने अपनी पूर्ण सहभागिता निभाई। 6 महीने तक कंटिन्यू हमारे यहाँ प्रचार प्रसार गाँव में चलता रहा, जहाँ पंचकुंडी यज्ञ, 9 कुंडी यज्ञ होते। तो मैं सुबह जाती, यज्ञ करके आ जाती, फिर शाम को दीप यज्ञ में जाती। इस तरह से मेरा जो रूटीन है पूरा वो चलता रहा। अब घर में भी अब नए-नए कोई व्यक्ति जब जुड़ता है, घर छोड़ के अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है, तो निश्चित रूप से घर में एक तनाव का वातावरण हो जाता है। पतिदेव को भी चिंता होने लगी कि ये तो अब घर-बार सब छोड़ के शांति कुंज चली जाएगी। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मैं गुरुदेव के उस समय एक विचार से जुड़ी थी। गुरुदेव ने कहते थे कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। उससे पहले मैं कॉलेज के काम में और अपने जो स्कूल का काम है उसमें व्यस्त ज़्यादा रहती थी। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का ये विचार मेरे मस्तिष्क में गया कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, तो मैंने उसको उस शब्द को आज तक पकड़ा हुआ है। और तब से मैं गुरुदेव के काम में लगी हुई हूँ। और उस 108 कुंड यज्ञ में बहुत अच्छा कलश यात्रा निकली, बहुत अच्छी भीड़ भी हुई, काफ़ी लोग भी आए थे। 5100 महिलाओं की कलश यात्रा निकली थी उस समय। और देखिए गुरुदेव की कृपा से उस समय 2018 में मेरा मकान भी बन गया था। पहले 2016 तक मैं किराए के मकान में रहती थी। लेकिन गुरुदेव की कृपा से 2018 में खुद के मकान, जिस घर जिसका नाम है आज शांति कुंज, उसका नाम ही हमने गुरु कृपा शांति कुंज रखा है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ये बना है। और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी यहाँ प्रखर प्रज्ञा सजा सदा के रूप में यहाँ आज मेरे घर में आंगन में विराजमान है। और प्रतिदिन मेरा आज भी ये नियम है, प्रतिदिन यज्ञ होता है, अखंड दीपक मेरे घर में है। और धीरे-धीरे प्रोग्रेस करना शुरू किया गुरुदेव की कृपा से। 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, एक 4 साल का है, एक 11 साल का है। और इस मिशन को एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि गुरुदेव का काम करना है। एक ही संकल्प जो गुरुदेव का है कि घरे-घरे गायत्री, घरे-घरे यज्ञ, हर घर में गायत्री मंत्र को और यज्ञ को पहुँचाना, यही जीवन का एक उद्देश्य है। और इसके लिए मतलब हमारे यहाँ प्रतिदिन अब ये स्थिति है कि महीने में 15 से 20 यज्ञ के कार्यक्रम निकलते हैं। इसमें पुंसवन संस्कार भी आते हैं, अन्नप्राशन संस्कार भी आते हैं, विवाह दिवस है, जन्म दिवस है, किसी का घर का नींव का मुहूर्त है, किसी का गृह प्रवेश है। तो जो हमारी यहाँ की टीम है, यहाँ की जो कार्यकर्ता बहनें मेरे साथ काम कर रही हैं, वो सभी हम लोग यज्ञ के लिए भी जाते हैं, गुरुदेव का काम करते रहते हैं। साथ की गुरुदेव की कृपा से एक माँ गायत्री ढाणी का निर्माण भी हमारे यहाँ हो रहा है, जो जिसमें इसका माँ गायत्री ढाणी नाम इसलिए रखा कि हम लोग राजस्थान में रहते हैं। और राजस्थान में जो एक गाँव जैसा होता है, गाँव तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, गाँव से थोड़ा छोटा जो रूप होता है उसे ढाणी कहा जाता है, जहाँ पर एक कुछ परिवार जैसे रहते हैं। तो माँ गायत्री री ढाणी नाम दिया है कि माँ गायत्री की ही ढाणी है, जिसमें मतलब 9 कुटियाँ, एक राजस्थानी जो कल्चर है हमारा, जो पहले झोपड़ी वगैरह होती थी उस स्टाइल में बनाई गई है, क्योंकि आज जो उद्देश्य वही है कि गुरुदेव का भी काम करना और अपनी संस्कृति और संस्कार दोनों को बचाना है। जो भी हमारा राजस्थान की संस्कृति है, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वहाँ पुराने कुएँ, बावड़ी, सरोवर और इस तरह की कुटियाएँ बनाई गई हैं, 9 कुटियाँ जिनका गोबर से लेपन किया गया है। और गौशाला है हमारे पास में। उन 9 कुटिया इसलिए की गई कि अनुष्ठानीय साधना करने के लिए कोई याजक आए, कोई साधक आए, तो वहाँ 9 दिन का शिविर है, 5 दिन का शिविर है, जितने दिन का कोई करना चाहे। हमारे गायत्री परिवार के साधक आ सकते हैं, या कोई बाहर का भी कोई करना चाहे तो वो साधना कर सकता है। हिमालय पर्वत भी बन रहा है गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि हिमालय का जो कंसेप्ट है गुरुदेव का ही है, शांति कुंज का। वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पहाड़ का बनाया जा रहा है। उसके ऊपर से महाकाल के एक मूर्ति रख के ऊपर गंगा जल की जो एक नदी निकाली जाएगी, नदी के पास में ही सप्तऋषि कुटिया होगी, तपांश स्तंभ होगा, तरकुंज होगा। हमारे सेंधवा में मेवाराम जी का जो बनाया हुआ है, मैं वहां पर भी विजिट करके आई थी, वहां से भी कुछ कंसेप्ट मैंने लिया, जैसे तपांश स्तंभ है, तरुकुंज है, सप्त गो परिक्रमा मंदिर है। और इसके अलावा गुफाएं भी बनाई गई है साधना करने के लिए।
और अरोमा वाटिका, जिसमें हर्बल गार्डन जिसको कह सकते हैं, जिसमें विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां और सप्त चक्र वाटिका है, पंचकोश वाटिका है, नवग्रह वाटिका है, जहां हम ध्यान साधना कर सकते हैं। ट्री हाउस भी बनाया गया है, मतलब जिसमें न आकाश में है न थल में है, वहां पर हम साधना कर सकते हैं। इसके अलावा भोजनशाला, पाकशाला। भोजनशाला में पूर्ण रूप से जो हमारा सात्विक भोजन बनेगा बिना लहसुन प्याज का। मैं बचपन से ही लहसुन प्याज वैसे भी नहीं खाती हूँ, और गायत्री से जुड़ने के बाद तो वैसे भी हो गया है। परिवार के सब लोग खाते हैं, मैं बचपन से ही लहसुन प्याज नहीं खाती थी, और आज भी वैसा ही नियम है। और वहाँ भोजनशाला में इस तरह का ही भोजन बनाया जाएगा, और इस तरह के मिशन के काम वहां से किए जाएंगे। कन्या कौशल शिविर भी वहां किए, मतलब आज भी हम करते हैं, क्योंकि जो कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चों को बीच बीच में हम कन्या कौशल शिविर लेते रहते हैं। उन्हें शिक्षा के साथ संस्कारों से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ शिक्षा होगी और संस्कार नहीं होंगे तो समाज का निर्माण सही रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों का शिविर भी टाइम टाइम से मैं लेती रहती हूँ, क्योंकि कॉलेज में बच्चे पढ़ती हैं, मेरे पास नर्सिंग के बच्चे, मेडिकल लाइन के बच्चियां भी है, STC BEd की बच्चियां भी आती है। इसके अलावा युवाओं का शिविर, क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा जो समय है वो युवा भ्रमित हो रहे हैं, तो युवाओं को भी गुरुदेव के विचारों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि वो भी गुरुदेव के विचारों से जुड़े, किसी तरह का नशा वगैरह नहीं करें। और इस तरह युवाओं का भी शिविर वहाँ लगाया जाता है। हमारी जो कॉलेज उसमें हॉस्टल है, उसमें 60+ बच्चे रहते हैं, और वहाँ नियम है कि प्रतिदिन 5 बजे उठना है, और अपनी दिनचर्या में सुबह स्नान आदि से करने के बाद कॉलेज में भी प्रतिदिन यज्ञ होता है। घर में तो यज्ञ होता ही है, इसके साथ साथ कॉलेज में भी यज्ञ परंपरा शुरू कर रखी है, और 15 मिनट की सभी बच्चे गायत्री मंत्र से साधना करते हैं। प्रयास है कि गुरु गायत्री मंत्र का, गुरुदेव का एक बीज उनमें रोपा जाए। बीजारोपण होगा तो निश्चित रूप से आगे जाके बच्चे जहां भी जाएंगे तो वृक्ष अपने आप प्रस्फुटित होगा ही। क्योंकि 4 साल बच्चे हमारे पास में रहते हैं, BSc नर्सिंग का कोर्स है जो 4 साल का होता है, 4 साल बच्चे रहते हैं, तो ये जो आयु है 17 वर्ष के बच्चे हमारे पास में आते हैं। और इस टीन एज में बच्चों को जिस दिशा की ओर एक शिक्षक प्रेषित करता है, बच्चे उसी दिशा की ओर प्रेषित हो जाते हैं। तो इस तरह का वातावरण कॉलेज में भी बनाया गया है, और कॉलेज का भी नव निर्माण कह सकते हैं। पहले कॉलेज जैसे आज जो एंटर होते हैं, आज मंदिर जैसी लगती है, पहले वैसी नहीं लगती थी। गुरुदेव की कृपा से 2023 में लाडनू में 108 कुंडी यज्ञ हुआ था, उस समय कॉलेज का भी नव निर्माण हुआ। और 2023 में जो यज्ञ लाडनू में हुआ, उसमें 11,000 महिलाओं की कलश यात्रा निकली थी, जिसमें हमने 2.5 से 3 महीने कार्य क्षेत्र किया। आज वर्तमान में मैं डेगाना उपजोन की महिला संयोजक हूँ, और डीडवाना शक्तिपीठ है जिसकी व्यवस्थापिका हूँ। सुजला क्षेत्र, जिसमें हमारा सुजानगढ़, लाडनू और जसवंतगढ़, ये 3 क्षेत्र पड़ते हैं, जो वहाँ का जो कार्य क्षेत्र संभाले हैं, वहाँ जहाँ भी यज्ञ वगैरह कार्यक्रम होता है वहाँ संभालते हैं। और इसके अलावा जायल में भी हमारी टीम द्वारा ये 2024 में यज्ञ किया गया था, 9 कुंडी यज्ञ था, जिसमें 1100 महिलाओं ने भाग लिया था। इसके अलावा डीडवाना में भी अप्रैल 2023 में 51 कुंडी यज्ञ किया था, जिसमें 5100 महिलाओं ने भाग लिया था कलश यात्रा में, और बहुत ही अच्छा यज्ञ हुआ था। पर हमारे जो ढाणी है उसमें संस्कारशाला भी बनाई जा रही है, क्योंकि बच्चे बाहर से आए, युवा आए, तो उन्हें वहां से संस्कार भी, जितने भी हमारे संस्कार है वो संस्कार वहाँ हो सके। साथ के साथ जो नई बच्चियां हैं उनको यज्ञ करना आदि सिखाने के लिए, साथ ही संगीत और वादन का भी कक्ष तैयार हो रहा है, जहाँ बच्चों को डफली वगैरह प्रैक्टिस कराई जा सके, और वो संगीत वगैरह देकर अच्छा गुरुदेव का जो यज्ञ कर सके। दीदी आप अपना एक गीत सुना दीजिए। तो जुकाम सा वो गला से क्या हो रहा है, दवाई लेके बैठी हो गई। अच्छा, काम लगा रखा था इसलिए। राजस्थानी में सुनाऊं चलेगा? थोड़ा आवाज थोड़ी ऐसी आएगी। जी जी बिल्कुल चलेगा। गुरुदेव हमारी नैया पार लगाओ जी श्री राम। गुरुदेव हमारी नैया पार लगाओ जी श्री राम। श्री राम जी हो, श्री राम। श्री राम जी हो, श्री राम। सतगुरु आया पावना, घणी करा मनवा। सतगुरु आया पावना,
रुच भोग लगाओ जी श्री राम। गुरुदेव आप तो रुच रुच भोग लगाओ जी श्री राम। श्री राम जी हो श्री राम। सतगुरु आया पावना दूध बरसी में। सतगुरु आया पावना दूध बरसी में। गुरुदेव आपरा दूध पाव पखारा जी श्री राम। गुरुदेव आपरा दूध पाव पखार जी श्री राम। श्री राम जी हो श्री राम। श्री राम जी हो श्री राम। कोई जावे द्वारिका कोई बद्रीनाथ। कोई जावे द्वारिका कोई बद्रीनाथ। गुरुदेव में तो थारे ही शरण आई जी श्री राम। गुरुदेव में तो थारे ही शरण आई जी श्री राम। श्री राम जी हो श्री राम। श्री राम जी हो श्री राम। पूजा न जानू आरती ना जानू कोई री। पूजा न जानू आरती ना जानू कोई री। मोह माया के जाल में ठासु छूटी प्री। मोह माया के जाल में ठासु छूटी प्री। गुरुदेव म्हारो ही जन्म सुधारो जी श्री राम। गुरुदेव म्हारो ही जन्म सुधारो जी श्री राम। श्री राम जी हो श्री राम। श्री राम जी हो श्री राम। मात पिता सो विनती सुन जो चित्त लगाए। मात पिता सो विनती सुन जो चित्त लगाए। जीवन नैया पार करो बीच खड़ी मझधार। जीवन नैया पार करो बीच खड़ी मझधार। गुरुदेव म्हारो ही जन्म सुधारो जी श्री राम। गुरुदेव म्हारो हो ही जन्म सुधारो जी श्री राम। बोले सदगुरुदेव की जय हो। इसके अलावा मैं गायन का भी काम करती हूँ। माँ गायत्री ढाणी हमारा एक चैनल है जिसमें आज थोड़ा गला खराश हो रही थी, जुकाम सा हो रखा है। जिस संगीत भी करती हूँ, गुरुदेव के गीत भी लिखे हैं और साथ ही एक पुस्तक भी लिखी है जिसका अभी प्रकाशन नहीं किया है। गुरुदेव की प्रेरणा से ही, न तो मैं लेखक हूँ न मैं कोई वक्ता हूँ। जो कुछ भी है गुरुदेव की कृपा से हूँ। आज जो कुछ जीवन में पाया है, जो कुछ बनी हूँ, गुरुदेव की कृपा से ही है। मतलब गुरुदेव कि आज हमने गुरुदेव को तो नहीं देखा, लेकिन उनके विचारों ने जीवन में वो क्रांति लाई है। जीवन में हमारी वाणी, हमारे कर्म, जो कुछ भी बदलाव आया है वो गुरुदेव की कृपा से ही है। इसलिए घर का नाम भी गुरु कृपा, ढाणी का नाम भी गायत्री ढाणी। और आज जीवन में जो कुछ भी कर पा रहे हो गुरुदेव की प्रेरणा से, उनकी कृपा से ही कर पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करते करते बच्चों में अच्छे संस्कार लाना, युवा पीढ़ी के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना। गौशाला में जो हमारे गाय हैं उनका गोबर से हम छोटा किट भी बनाते हैं, सूक्ष्म यज्ञ किट बनाते हैं जिसमें गोबर की कटोरियां बनाई जाती है। हवन सामग्री भी तैयार करते हैं, जड़ी बूटियां, अरोमा गार्डन लगा रखा है, जड़ी बूटियां खुद तैयार करके जो है हवन सामग्री भी तैयार करते हैं। इसके अलावा जो कटोरी हवन सामग्री, हवन कुंड भी बनाया है सीमेंट का, जिससे
घर घर में यज्ञ पहुंचा सके, क्योंकि बड़ा यज्ञ 2 घंटे का इतना आज की जो व्यस्ततम समय है किसी के पास नहीं होता। तो लोकल जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर हम जहाँ यज्ञ करने जाते हैं वहां हम ये किट लेकर जाते हैं। उसका मूल्य मात्र 200 रुपये रखा गया है, जिसमें एक हवन कुंड है, आचमनी है, 30 दिन का यज्ञ की जो सूक्ष्म यज्ञ का पात्र है, हवन सामग्री है, और यज्ञ करने की जो पुस्तिका भी हमने उसमें दे रखी है, और देव स्थापना का चित्र है वो भी उसमें दे रखा है, जिसे आराम से इजीली 5 से 7 मिनट में हर व्यक्ति अपने घर में एक बलिवेश यज्ञ कह सकते हैं उसको, छोटा यज्ञ अपने घर में एक यज्ञ करने की जो परंपरा, ऋषि परंपरा जो गुरुदेव की बताई हुई हर घर में शुरू हो सके, इसलिए वो सूक्ष्म यज्ञ का निर्माण किया। साथ ही धूप बत्ती भी हम तैयार करते हैं। धूप बत्ती तैयार करने का भी उद्देश्य एक छोटा जो कप तैयार कराया है कि 5-7 मिनट का भी समय नहीं तो कम से कम 2 मिनट का समय निकाल के भी उस कप में भी हमने विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां और हवन सामग्री डाल के वो कप तैयार करा है, जिसको जलाकर 11 बार गायत्री मंत्र बोलकर उसे भगवान के जो भोग बनाते हैं, बलि वैश्व यज्ञ घर में करते हैं, वो उसमें भोग लगा सकते हैं। तो छोटा सा यज्ञ 2 मिनट का हो सकता है, उसके बाद में वो धूप बत्ती बन जाती है। धूप बत्ती बनने से जो उसमें जड़ी बूटियां डाली गई है, आज ज्यादातर लोगों के एलर्जी की, अस्थमे की, फेफड़ों की समस्या है, तो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसका जो धुआं है, वायु अगर हमारे शरीर में श्वास के माध्यम से भीतर जाएगी तो वो हेल्थी स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। घर का वातावरण तो शुद्ध होगा ही, यज्ञ से निश्चित रूप से घर का वातावरण अच्छा होता है। साथ ही आज के जो आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी देखा जाए तो उसमें नीम के पत्ते, तेज पत्ता वगैरह भी डाला गया है, जिससे घर में मच्छर मक्खी वगैरह नहीं हो, क्योंकि बरसात के जो मौसम में है घर में वातावरण ऐसा हो जाता है कि मच्छर वगैरह होते हैं। तो घर में किसी तरह की मच्छर वगैरह घर में ऑल आउट वगैरह यूज नहीं करते, हम भी वो धूप बत्ती जलाते हैं, जिससे घर में मच्छर भी नहीं रहते हैं। साथ ही उसका जो धुआं हम अगर हमारे शरीर में जाता है तो वो फेफड़ों को भी मजबूत करता है, अस्थमा जैसी बीमारियों को भी दूर करता है। और माँ गायत्री ढाणी में विभिन्न तरह के क्रियाकलाप भी किए जाते हैं। लोग हमारे पास में वहाँ, जैसे मैं जा नहीं पाती हूँ, कई जगह ऐसा होता है कि व्यस्तता इतनी रहती है, तो गुरुदेव की कृपा से जो ढाणी बनी है यहाँ लोग अपना जो दर्शनीय स्थल हो चुका है, अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है, करीबन 1 से 1.5 साल लगेगा पूरा निर्माण होने में। लेकिन सोशल मीडिया का जो आज समय है, तो लोग जो देखते हैं तो देखने के लिए आते हैं, और वहीं से हम गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव के विचारों के बारे में, गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र से क्या लाभ है, यज्ञ से क्या लाभ होता है, ये हम उनको 15 से 20 मिनट उनका एक सेशन लेते हैं। विजिट करने से पहले उनसे हम वार्तालाप करते हैं, और वार्तालाप करने के बाद ही उनको विजिट कराते हैं। तो मैं आबू रोड से बिलोंग करती हूँ, और हमारे वहाँ ये देखा है कि ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी में एंट्री में सबसे पहले वो वहाँ के बारे में बताते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले हम, जो कोई भी आता है तो सबसे पहले हम गायत्री परिवार के बारे में, मिशन के बारे में, वो सब चीज़ें बताते हैं, गायत्री मंत्र के बारे में, यज्ञ के बारे में। और जो मेरी एजुकेशन है वो मैं ट्रिपल एम में पीएचडी हूँ, एजुकेशन में पीएचडी कर रखी है। इसके अलावा मैंने नॉर्मल एसटी डाइट से, गवर्नमेंट से एसटीसी की हुई थी, इसलिए मैं गवर्नमेंट टीचर 2007 में ही पोस्टिंग हो गई थी, शादी से पहले ही नौकरी लग गई थी। 17 साल की नौकरी होने के बाद 2024 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि दो नावों पे सवार होते हैं तो निश्चित रूप से गिरने का डर रहता है। जब गुरुदेव की नैया में सवार हो गए तो फिर भौतिकता की नैया को छोड़ना पड़ा। तो आज मैंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है, और सिर्फ गुरुदेव का काम ही मेरे लिए प्रायोरिटी है। जो प्राथमिकता है मैं गुरुदेव के काम को देती हूँ, और सेकेंडरी अपने काम को देती हूँ, क्योंकि गुरुदेव का ही कहा हुआ है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो मैं गुरुदेव का काम करती हूँ, मेरे काम अपने आप ही उनकी कृपा से हो रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। सबसे पहले समस्या 2018 में, क्योंकि मैं 10 साल से ऑडिट का काम करती थी, तो सारा अकाउंट का काम मैं देखती थी। तो सबसे पहला पर्चा मैंने गुरुदेव का उसी समय देखा कि ऑडिट का काम मैं नहीं, क्योंकि वो लगन लगी थी गुरुदेव के काम की, तो मैंने ऑडिट का काम किया नहीं। बार-बार पतिदेव जी कहते रहे ऑडिट का काम अपने इनकम टैक्स का वो आ जाएगा, इनकम टैक्स का आ जाएगा। मैंने कहा गुरुदेव करेंगे। वो दिमाग में वही बात बैठी, गुरुदेव करेंगे। अब गुरुदेव कैसे करेंगे? बोले तुम्हारे गुरुदेव कहाँ से आके करेंगे? सशरीर आके करेंगे। मैंने कहा सशरीर तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से जरूर करेंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। और निश्चित रूप से वो मेरा लास्ट ऑडिट का काम था, मैंने किया ही नहीं, और इनकम टैक्स का नोटिस भी आया, लेकिन उन्हीं की कृपा से वो अपने आप ही वो नोटिस भी रद्द हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो गुरुदेव ही जाने। और उसके बाद ऐसी परिस्थिति आई नहीं कि मुझे ऑडिट का काम करना पड़े, अपने आप व्यवस्था बैठ गई। और धीरे-धीरे आज कॉलेज का भी काम धीरे-धीरे मेरा कम होता गया है, गुरुदेव के काम के प्रति ज़्यादा रुझान हो गया है। कॉलेज में भी बहुत कम, जैसे कोई काम अर्जेंट, एडमिशन टाइम है या कोई काउंसलिंग वगैरह चलती है, उस समय ही जाकर बैठती हूँ। बाकी
ज़्यादातर समय मेरा इसी काम में निकलता है। और जो बच्चियाँ वगैरह आती हैं हमारे पास में एसटीसी की, तो ये रेगुलर नहीं रहती हैं, ये एग्ज़ाम देने आती हैं, तो जब भी वो आती हैं 6 दिन, तो 6 दिन इनका हम कन्या कौशल शिविर कोशिश करते हैं कि बच्चों को लेकर उन्हें गुरुदेव के बारे में बताएँ। और जब ये बच्चियाँ सुन के जाती हैं, सुनने से ही 100 बच्चियों को कहते हैं तो कम से कम 20 बच्चों में परिवर्तन आता है, और वो वापस रिवर्ट में 2 साल, 4 साल बाद मुझे कॉल भी करती है कि मैडम आपने बताया था, हमने इस गायत्री मंत्र को शुरू किया और हमारे जीवन में ये बदलाव आया है। मेरी शादी अच्छे घर में हो गई है या मेरी नौकरी लग गई है। तो हमारे लिए तो गुरुदेव की वो आशीर्वाद ही समझिए कि अगले को उसका लाभ मिलने लग जाता है। तो यही गुरुदेव का काम है कि जो मनुष्य की चेतना सोई हुई है उसे जगाना है, और वो सिर्फ यज्ञ और गायत्री ही मंत्र है जिसके माध्यम से मनुष्य की चेतना को जगाया जा सकता है। आज का जो समय है, भौतिकवादी युग है, भौतिकता की ओर सभी भाग रहे हैं, अध्यात्म को कोई पसंद नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और लेकिन कोरोना के बाद से इसमें प्रभाव भी हमने देखा है कि धीरे-धीरे लोगों का धर्म के प्रति रुझान भी हो रहा है, और कोशिश ये करते हैं कि घर-घर कैसे भी करके पहुँचे। आज लाखों घर ऐसे हैं, अगर में हम कार्यकर्ता अगर रिय मन से काम करें तो शायद भारत का नहीं, सिर्फ पूरे विश्व के घर-घर में पहुँच सकते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं को ये एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, जो गुरुदेव का जो मिशन है, उनका जो संकल्प है, मनुज में देवत्व जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, उसके लिए हम सभी को संकल्प मन से लेना होगा और तन से उसके लिए दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2026 का जो अब समय है, आ चुका है। माता भगवती जी की शताब्दी आ रही है, और अब वो समय है, जो समय हमारी माँग कर रहा है। गुरुदेव का जो मिशन जिसके लिए हम तैयार हुए हैं, वो समय अब है। भगवान श्री राम का काम करने के लिए जिस तरह वानर आए थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु, हमारे भगवान ने हमें चुना है इस काम को करने के लिए, और अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले। 2016 से पहले मेरे कोई गुरु नहीं थे, पूजा-पाठ मैं बचपन से ही करती शुरू से। मैं जब 5वीं क्लास में थी तभी से मंदिर जाना मेरा नियम था। शिवालय महाकाल की पूजा करती थी और गुरु के रूप में महाकाल ही मिल गए। तो शिवालय जाना, शिव मंदिर धोना और वहाँ ओम नमः शिवाय का जप करना बचपन से मेरा एक रूटीन था। लेकिन गुरुदेव अब घर में आके बैठ गए, महाकाल खुद ही आ गए। तो फिर वो मतलब अंतन मन को ही जगा दिया पूरा कि बाहर मंदिर भगवान देव ने ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा शरीर ही हमारा अंदर से भीतर से हम अगर अंतरात्मा को जगा देते तो भीतर ही भगवान है। तो हमें इस समय जो हमारा जो समय है, गुरुदेव के लिए पूर्ण रूप से दौड़ने का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करना, जोड़ना आज के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुदेव का यज्ञ वगैरह होता है, वहाँ तो गुरुदेव ही बुलाते हैं व्यासपीठ पे बैठा के, वहाँ 5-5 घंटे यज्ञ करा लेते हैं, कैसे कराते हैं वो तो गुरुदेव ही जाने। क्योंकि वहाँ पर सच में व्यासपीठ पर बैठकर बोलना, ये कोई गुरुदेव ही करवाते हैं, बाकी व्यक्ति बोल पाना पॉसिबल नहीं है। 2018 में मैंने शांति कुंज से कोई परीक्षण नहीं ले रखा है, समय ही नहीं मिल पाया मुझे कभी भी कि मैं वहाँ शिविर ले पाती। अ, दूसरों को देखकर ही, हाँ, श्वेता जी हमारे यहाँ 2018 में 108 कुंडी यज्ञ था माधव कॉलेज में, तब वो आए थे। तब उनके साथ बैठकर, वो पुष्कर में रहते थे उस समय, उन्होंने अपना समय दान दिया था उस यज्ञ के दौरान। तो उनके साथ बैठ-बैठ कर मैंने मंत्र उनके साथ ही सीखे थे। श्वेता जी का आभार है कि उन्होंने मुझे मंत्र सिखाए, और साथ में रहकर ही मैंने मंत्र बोलना सीखे थे। और ऐसी परिस्थिति आ गई थी हमारे एक बीच में गाँव में, जब वो लोग वो उनको कहीं जाना पड़ा था, तब मेरे ऊपर आ गया कि आपको कराना पड़ेगा यज्ञ। मैंने कभी ज़िंदगी में कभी माइक हाथ में ही नहीं लिया था। माइक से मैं दूर भागती थी। मैं करता ज़्यादा हूँ, वक्ता कम हूँ। बोलने में कम विश्वास करती हूँ, करने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो माइक, मैंने कहा मैं ज़िंदगी में कभी माइक पे बोली नहीं हूँ, मैं कैसे बोलूँगी, मैं कैसे कराऊँगी? तो उन्होंने, जो हमारे माताजी थे निर्मला जी, उन्होंने कहा कि ईसा जी आप पढ़े-लिखे हो, आप करा सकते हो, किताब में देख के वाँचना ही तो, पढ़ना ही तो है। मैंने कहा माताजी किताब में देख के पढ़ना तो है, लेकिन इतने लोगों के बीच में कैसे पढ़ें, कैसे बोलें? डर, अंदर आत्मविश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मबल कमज़ोर। तो उस समय उन्होंने बैठा दिया और गुरुदेव का नाम लेके पहली बार मैं, खंडेलवाल ब्राह्मण थे सारे गाँव, पूरा ब्राह्मणों का गाँव था, खंडेलवाल ब्राह्मण थे। उनके बीच में ले जाके बैठा दिया। अब वहाँ पहली बार जाके मंच को भी, माइक भी पहली बार हाथ में लिया, अब कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे? गुरुदेव का हाथ जोड़ा और बैठ के यज्ञ शुरू किया गायत्री मंत्र के साथ। और उनकी कृपा से मतलब 3 से 4 घंटे का यज्ञ वो हुआ। मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन सब गाँव वाले सब तारीफ़ करने लगे कि बहुत शानदार यज्ञ हुआ, बहुत अच्छा यज्ञ कराया। वो मेरा
प्रथम यज्ञ था। उसके बाद तो गुरुदेव की कृपा से कंटिन्यू कार्यक्रम चलते रहे। और आज डपली बजाना भी प्रशिक्षण मैंने एक दो तीन चार वो करते हुए देखा था, तो उससे देख के डपली बजाना भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया, मंत्र भी सीख लिए। ऐसे करके गुरुदेव का काम है वो उस समय से फिर मेरा कंटिन्यू चल ही रहा है। 2025 आ गया और मतलब महीने में ऐसा दिन नहीं होता कि भाई 15 से 20 कार्यक्रम निकल जाते हैं हमारे यहाँ इस क्षेत्र में। बहुत अच्छे, पहले यहाँ गायत्री माता को ही नहीं जानते थे कि कौन गायत्री माता, लेकिन अब 2-3 बार यज्ञ हो चुका है और लोगों में अच्छी जागृति है। और अब किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो जो क्षेत्रीय जनता है वो भी सहयोग करती है। और अब गायत्री मंत्र को भी करने लगे हैं लोग, जो बताकर आते हैं वो घर में। बलि वैश्य यज्ञ भी माता बहनें शुरू कर दिया है, माता बहनें घर में करती है, उसका हम वापिस से रिवर्ट लेते हैं, पूछते हैं। और कि उनके नंबर हमारे पास में होते हैं, उनको कॉल भी करते हैं, पता भी करते हैं। किसी का जन्म दिवस होता है, विवाह दिवस होता है, तो उनको गायत्री चेतना केंद्र की तरफ से, गायत्री शक्तिपीठ की तरफ से पूछते, उनको बधाई भी देते, शुभकामनाएं भी देते हैं। तो एक तरह से जुड़ाव भी उनसे होता है। और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा घरों में हम यज्ञ को पहुंचा सके, गायत्री मंत्र को पहुंचा सके, इस मिशन को पहुंचा सके। आप सब भी जब भी कभी राजस्थान की साइड आना हो तो माँ गायत्री ढाणी जरूर पधारे। गुरुदेव का एक स्थान बनने जा रहा है, शांति कुंज की तरह है, छोटा सा मॉडल 10 बीघा के अंदर बन रहा है ये, जहाँ आप लोग भी शिविर करने के लिए आ सकते हैं, विजिट करने के लिए आ सकते हैं। और माँ गायत्री ढाणी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप उसको देख भी सकते हैं किस तरह का बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ईशा दीदी, आपके प्रेरक वचनों, गहन अनुभूतियों और आपके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों ने हम सभी को आत्मिक रूप से स्पर्श किया है। आपका समर्पण, आपकी साधना और गुरुदेव के प्रति आपकी निष्ठा वास्तव में हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके शब्दों ने हमारे हृदय में नई ऊर्जा और भाव जागरण उत्पन्न किया है। गुरुदेव की कृपा से आप यूं ही प्रकाश पथ पर अग्रसर रहें और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अब निवेदन है कि सभी साधक आज के इस पावन सत्र के प्रति अपने अपने भाव, अनुभव और अनुभूतियां व्यक्त करें। ईशा जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत अच्छा, आपका इतने कम समय में इतने ज्यादा काम कर लिए कि बहुत अच्छा लगा सुन के। इतनी कम उम्र, कम समय और इतना सारा काम कर लिया और कर भी रही हैं। भगवान गुरु जी की आप पर ऐसी ही कृपा बनी रहे। बस बस गुरुदेव की कृपा ऐसी बनी रहे। प्रणाम सभी लोगों को। आपको बहुत सागर नमन है। इतने कम समय में इतना काम करना हमारे लिए तो बहुत ही आश्चर्य की बात लग रही है। सपना में ही देख सकती हैं, ऐसे तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं इतने कम समय में। गुरु जी की अनूप कृपा है आपके पास अनेक। ये ऐसे ही भगवान गुरुदेव जी आपके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करते रहे। और अब तो हमारे पास समय नहीं है कि आपके साथ जुड़कर हम भी कुछ कर सके, लेकिन हाँ, भगवान जी गुरु जी से कृपा प्रार्थना यही करेंगे कि आपको बहुत बल दें, बहुत शक्ति दें, बहुत आपके साथ हर क्षण रहें, ताकि आप एक महिलाओं का जो है शान बने कि हाँ, महिला भी इतना कर सकती है। यह हमारे लोगों के लिए गर्व की बात है कि एक महिला इतना काम करके और दिखा रही है कि नहीं, पहले भी कार्य करने वाली महिला थी, आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। आप लोग जैसे बहुत कम आदमी है, लेकिन है तो आपसे प्रेरणा लेकर के हम सब लोग भी आगे बढ़ने की ऐसे ही कोशिश करें, तो शायद महिला का गलती आवे और जिस दिन महिला जाग जाएंगी उस दिन युग निर्माण हो जाएगा। क्योंकि एक बार डायरेक्टर आए थे वहां से, तो माता जी से यही पूछे थे कि माता जी युग निर्माण कब से हो रहा है, लेकिन अब कुछ पता नहीं चल रहा है। माता जी यही कहेंगी, जिस दिन हमारी बहनें नारियां जाग जाएंगी उसी दिन निर्माण हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि आप जाग गई हैं और जगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो युग निर्माण बस होने ही वाला है। हमें तो ऐसे ही लग रहा है। संकल्प जरूर पूरा होगा। अब बिल्कुल पूरा होना चाहिए, और शायद हम रहें या न रहें, लेकिन वे हम तो यही रहेगा कि आपने नारी को जगा करके युग निर्माण करा ही दिया है। हमको प्रशंसा वहाँ भी होगी जहाँ रहेंगे। गुरुदेव आपको बहुत दीर्घायु अब शब्द नहीं है कि और हम
आपकी कोई प्रशंसा कर सके। बहुत बहुत नमन है आपको। बस हम यही गुरु जी से प्रार्थना करेंगे। हम हमारा काम केवल प्रार्थना करना ही है कि सभी के लिए प्रार्थना करें कि सब लोग आगे बढ़ करके युग निर्माण में सहयोग करें। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार, प्रणाम ईशा दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम। आपके तो इतने सारे कार्य सुनकर, और मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था मोबाइल पर भी, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। इतना स्ट्रेंथ, इतने ऊर्जा आप में है कि उसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता है। ऊर्जा शक्ति सब गुरुदेव की दी हुई है, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं था ऐसा। हाँ, थोड़ी देर में बंद कर, मुझे लीव करना पड़ा क्योंकि मेरा पोता बाहर विदेश में लग्जमबर्ग में भर्ती था अभी। तो उसको कुछ सांस की प्रॉब्लम हुई, तो उससे बात करने के लिए मैं हट गई थी। तो अब छोड़ दिया, डॉक्टर घर जा रहा है। तो दिमाग वहां चली गई थी। बहुत सुंदर आपका कार्य, बहुत सुंदर। मैं तो राजस्थान गई थी बहुत पहले, 20-25 साल हो गए। तो जयपुर और उदयपुर ये सब तो घुमा था। अब देखिए, शायद कभी मन हो तो जरूर आपके उधर आके देखूंगी। आपका वो बहुत अपन सुंदर दृश्य लगा वो देखकर। ये लाडनू सालासर बालाजी का नाम सुना होगा आपने। सालासर बालाजी अभी तक मैं गई नहीं हूँ। हाँ, तो यहाँ टूर बनाई, सालासर बालाजी आइए आप लोग, वहाँ बिल्कुल पास में ही 25 किलोमीटर भी है लाडनू। जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन अब कैसे जाएं, क्या करें, वही उधेड़ बूंद में जा नहीं पा रही हूँ। मेरी तो बहुत ही इच्छा है जाने की। बिल्कुल जरूर समय तो निकाल जब के भी प्लानिंग करेंगे तो आपके उधर पक्का आएंगे, एकदम बिल्कुल जरूर आऊंगे। जरूर। बहुत बढ़िया लगा आपका सब। चलिए, गुरुदेव जी का आशीर्वाद और बाकी हम सबों की दुआएं कि आपका काम बहुत प्रगतिशील होता चला जाए, होता चला जाए, बिल्कुल चरम सीमा पर आप पहुंच जाएं। तो गुरुदेव जैसे जहाँ दौड़ाएंगे हम वहीं दौड़ पड़ेंगे। हाँ। हाँ दीदी प्रणाम। ईशा दीदी प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी लोगों को प्रणाम। जय गुरुदेव। दीदी, अब आप सभी लोग, कोई शब्द नहीं है कि आपका हम क्या वर्णन करें। आप खुद इतनी नारी सशक्तिकरण में इतनी आगे हैं। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में आपकी तरफ से ही राजस्थान से लोग आई हुई थी, और कुछ बातें ऐसे ही हो रही थी, और उन्होंने सारी महिलाओं ने ऐसी बातें की कि वाकई में वहां की महिलाओं के अंदर हिम्मत बहुत है, कुछ करने का और कुछ कर के गुजरने का हिम्मत तो बहुत है। ये चीजें हमने उन लोगों को देखा, और कितने विरोध के बावजूद भी वो इतनी आगे बढ़ी, और कितने कार्य उन्होंने किए हैं। और वाकई में हिम्मत तो है। हमारे लगता है कि यूपी से ज्यादा ही हिम्मत राजस्थान में महिलाओं में है। हम लोग तो बस रह जाते हैं कि ये वो फला, लेकिन वहाँ की बहुत हम इम्प्रेस होते हैं कि महिलाएं वाकई में हैं, बोल्ड हैं, इस चीज को ठान लेती, वो करती हैं पूरा। और आपकी तो खैर सही बात है, क्या कहे, आप तो बहुत मतलब प्रेरणा, हम लोगों की प्रेरणा आप हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। हम जब से मतलब देखे थे तभी से कि आज हम आपका जरूर मतलब उसमें शामिल होके आपकी बातें सुनेंगे। अच्छा लगता है सबके, सबका सुन करके कुछ हम लोगों को भी ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, उससे हिम्मत मिलती है, और कर गुजरने की कुछ इच्छा शक्ति मिलती है कि हम लोग भी कुछ करें और करके आगे बढ़े। और गुरुदेव जी का हमेशा आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, और आत्मबल और आत्मविश्वास हमेशा हम लोगों का इसी तरह से बना रहे। जय गुरुदेव। दीदी प्रणाम। विमला दीदी। तो गुरु कृपा अपरंपार रही, जिसका शायद शब्दों में मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ कि आज जो कुछ भी मेरे पास, जो मेरा जीवन है, पूरा पूर्ण रूप से गुरु कृपा से ही है। मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करूंगा, तो मैंने तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। मतलब अपना तन मन धन जीवन सब कुछ उनकी सुपुर्द कर दिया है। तो पूर्ण रूपेण उनके चरणों में गिर गई। तो फिर जैसा फिर उन्होंने जहाँ राह दिखाई, जहाँ दौड़ाया वहां दौड़ पड़े। और आज जो कुछ भी है वो क्या करें, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। रिटायरमेंट के बाद आप भी ले लीजिए अपने साथ, मैं भी ऐसे रहूं। बच्चों का मोह भी छोड़ा, बच्चों को रोता हुआ छोड़ के गई। मैं कह रही हूँ 4 साल का एक बच्चा 11 साल का है, उनको गुरुदेव के काम के लिए उन मेरे बच्चों ने भी बहुत त्याग किया। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई
अरे बाढ़ आई है, ये है, वो है, ये है, लेकिन अंत में गया मेरे साथ, मुंह फुला अच्छा लिया था। वो आजकल अच्छा। नोएडा में है, बीटेक करके नौकरी कर रहा है। वो जा हाँ ही नहीं जी था, अंत में वो बाल और नहीं है बनवाया वहाँ। हमने कहा कुछ हाँ भी नहीं करो, फिर भी तुमको जाना है। हाँ और जी हाँ गया, जी। बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो आप लोगों का सुन के ऐसा लगता है कि बहुत वाकई गुरु जी में महान शक्ति है। पूनम राय, पहचान रही अरे है ना? और क्या। अच्छा अच्छा। बिमला दीदी। हाँ जी। बिमला दीदी फिर चली गई। कैसे हो आप? सब ठीक है, बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया है। ईशा जी ने जो बताया, हम्म। मैं भी वहां गई थी, लाडनू। तो तभी अच्छा मैंने ईशा जी के बारे में सुना था अच्छा अच्छा। कि और ईशा जी के यहाँ भी अब उनको 2016 में जुड़ी है। हाँ, और उनके इतना बारे में कुछ इनका बताना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत तो सुना था ना। तो मैं हाँ आपको एक बार बताया भी था कि मैं हाँ लाडनू हाँ गई थी वहां ऐसे से। हाँ हाँ हाँ, आप बताई थी, हाँ हाँ। हाँ, वो इन्हीं के बारे में बताया था अच्छा कि अच्छा। कैसे। चलिए, बिल्कुल। सौभाग्य है कि आज दर्शन भी मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। सुने तो बहुत हम तो। बिमला जी के बाहरी से सुने तो जरूर थे, लेकिन अब दर्शन तो नहीं हुआ था, पर समझ नहीं पाई रात तो। भाई हम शब्द नहीं है कि हम कुछ बोल पाए। नहीं, वास्तव में ईशा जी की इसमें तो कोई बहुत तारीफ के लायक है, बहुत तारीफ के लायक है ये। कौन। इन्होंने श्रद्धा विश्वास, कहते हैं कि कोई भी कार्य होता है श्रद्धा विश्वास के बिना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक यही तो आपकी दो श्रद्धा पंख, नहीं है, यही हमारे दो पंख हैं, कि ये जो श्रद्धा भाव और नहीं है, विश्वास। और दोनों अगर हमारा उड़ने लगे तो समझ लीजिए गुरु की कृपा बरस रही है। बरस रही है। ये अटूट श्रद्धा विश्वास ही आगे बढ़ाता है, गुरु से मिलाता सही है। बात वैसे है। आदमी की जप कर ले, चाहे हजारों माला जप कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं न, बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसने विश्वास कर लिया, जिसने गुरु पे विश्वास कर लिया, श्रद्धा कर ली, भाव अच्छे बना लिए, तो उसका तो निश्चित बेड़ा पार है। बिल्कुल बेड़ा ईशा जी पार ने, है। हाँ ईशा जी ने वही किया। ईशा जी ने वही किया जो एक भावी व्यक्ति, जो श्रद्धावान और जो इतना आस्थावान होता है ना। और वो वही काम ईशा ने किया है आज। सही बात है, बिल्कुल सच कह रही हैं। तभी तभी वो इतनी तभी तो, तभी ऊंचाई तो पर इतना बड़ा पहुंची है। उनकी आस्था जो। हाँ मैं वहां इनके वहां देख कर आई थी। तो वास्तव में मिनी शांति कुंज है इनका जो घर हाँ। है। इन्होंने मिनी शांति कुंज बना रखा है उसको। अरे जिसके ये देखने आत्मा लायक है ही वो। शांति कुंज है तो वो तो निधि शांति कुंज तो लगेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल लीला की तो आत्मा बिल्कुल। ही अब शांति कुंज है, जहाँ बसे हुए हैं गुरुदेव। आचार्य श्री राम शर्मा हो, कहाँ बसे हैं। इन्हीं के यहाँ बिल्कुल शरीर बिल्कुल सही में, कहा आपने। हाँ जी हाँ शरीर में जी हाँ बसे हैं। जी हाँ तो जी। वो जहाँ बना हुआ है भौतिक हाँ चीजें, वो तो शांति कुंज लगेगा ही, क्यों हाँ नहीं जी। लगेगा भाई। शांति कुंज, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनका तो बहुत जैसे बहुत कहते हैं ना धन्यवाद ईशा गुरु जी जी। की, ये तो इनका तो हृदय ईशा ही जी का शांति बहुत बहुत कुंज है। धन्यवाद। धन्यवाद। कहते रही ईशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ईशा बहुत। जी आई और अपने उन्होंने अनुभव अपना उन्होंने वो बताया सारा, है ना। जो अनुभूतियां विभूतियां उनको हुई हैं, उन्होंने आज साझा की है और सब तक ये अनुभूतियां अपनी पहुंचाई हैं। तो अति धन्यवाद करते हैं हम ईशा जी का। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। ईशा जी सब ठीक है? सबसे बड़ी बात है, इतने कम समय में इतना बड़ा काम कर लेना बहुत ही आश्चर्य की हाँ, बात है हमारे लिए तो। पुष्कर में मिली थी मेरे को। तो मैंने देखा कि 2016 में जुड़ी है और इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है। हाँ कमाल हो वही गया। ना, वही तो कह रही हम्म, हैं। हम्म। ज्यादा समय भी नहीं हुआ उससे जुड़े हुए, लेकिन उसका ना भाव, उसकी श्रद्धा जो है ना वो अटूट होती चली गई। नहीं, अब इनका संबंध गुरु जी से बहुत पहले से है। तभी तो तो इतने आगे गए मैंने कहा, हैं। मेरे को ना जब पता लगा तो मैंने कहा कि यहाँ जो ये भोजन की है व्यवस्था किसकी तरफ से है? बोले ईशा की तरफ से है। मैं कहा, ईशा कौन है? फिर मुझे उन्होंने मिलवाया, बताया कि ये ईशा जी हैं और इनकी तरफ से है ये सारी भोजन व्यवस्था।
पुष्कर में थी व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने। जो राजस्थान का है ना दाल बाटी चूरमा फेमस। चलिए, हमारे नारी शक्ति के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को और बिमला जी को। और बिमला जी जो श्वेता से जो है इनके संपर्क कराएं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। शब्द नहीं है कि कितना धन्यवाद दे। सुन रही है, हैं? श्वेता जी सुन रही है बहुत इधर आ बहुत गई बहुत बात। बहुत धन्यवाद है श्वेता जी। हाँ, अब तो हम पहचान लिए आपको, तो देखे थे हम। पहचान लिए संध्या जी के साथ थे। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आप ऐसे महान विभूतियों को भेज करके हम सभी लोगों को रोमांचित करी। मम्मी के साथ मैं गई थी, तो मैंने अपना प्रश्न रखा था, तो ये बात माता जी बोली, कहीं नहीं बेटा, पहला प्राथमिकता तुम अपने परिवार को दो। तुम्हारे परिवार अगर तुमसे नाराज होकर, तुम अपने परिवार से नाराज होकर इस तरह की पूजा करोगी तो वो सफल नहीं होगा। हाँ, तुम मानसिक जप करो, तुम जब भी जहाँ बैठो तुम मानसिक जप करो, और धीरे 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 अपने परिवार को अपनी तरफ जो है वो मोड़ लो, और तुम्हारा परिवार भी उसी तरह से करने लगेगा। तो ये चीजें माता जी और गुरु जी की ये बातें हमको मतलब हमेशा जब भी वो होता है, कभी अकेले पढ़ती तो माता गुरु जी को याद करके ये तो लगता ही है। मेरी मम्मी तो हुई है, लेकिन मम्मी की तरह हम नहीं बन पा रहे हैं, और कोशिश है, देखिए कोशिश करेंगे जरूर। मम्मी की तरह तो नहीं, उनका 1/3 भी बन जाओगी तो बहुत है, मेरा जीवन सफल है। मेरे चलिए बिमला जी प्रणाम। अब शांति पाठ करो। प्रणाम सभी लोगों को गुरुदेव जी। जी सब जी। लोग बात कर लिए, कोई बोलना हो तो बोल ले भाई। यहाँ ईशा दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रणाम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं बिमला जी को भी। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा दीदी का स्पेशली बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इसी के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।